कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं? हमारा अंदाजा है कि 50%, मगर हम पक्का पता लगाना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं अल्पसंख्यक कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, और उसके बाद हम यह भी पता लगाना चाहते हैं कि इस देश की संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में अल्पसंख्यक कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, दलित लोग कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। हम यह पता लगाना चाहते हैं। अब आप कहोगे भाई इससे क्या फायदा होगा? मैं आपको बताता हूं। भाई और बहनों, आप जीएसटी देते हो? देते हो नहीं देते हो? आपको पता भी नहीं लगता। शर्ट खरीदते हो जीएसटी, खाना खाते हो कहीं जाके जीएसटी, दुकान में चीजें खरीदते हो जीएसटी, हर सेकंड जीएसटी निकलता है। जीएसटी निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। कहां जाता है वो पैसा? वो पैसा हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है। और फिर हर साल हिंदुस्तान की सरकार निर्णय लेती है कि उस पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा। सही बात? शिक्षा में कितना जाएगा, दलितों को कितना मिलेगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, पिछड़ों को कितना मिलेगा, अस्पतालों में कितना जाएगा, अरबपतियों का कितना कर्जा माफ होगा, ये सारे के सारे निर्णय हिंदुस्तान की सरकार लेती है हर साल एक बार। उसको हम बजट कहते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में सूटकेस लेके, ब्रीफकेस लेके फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं, ड्रामा होता है पूरा। देखा आपने? देखा है ना? वो देश का धन बांट रहे हैं। और आपने इस बार देखा होगा उन्होंने मक्खन बांटने के बाद वहां पे अफसरों की फोटो लगाई। देखा ना आपने? देखा ना? उसमें भाइयों और बहनों ना कोई पिछड़ा था, ना कोई दलित था, ना कोई आदिवासी था। अब मैंने पता लगाया, मैंने कहा देखो पता लगाते हैं ये हिंदुस्तान का धन जो बढ़ता है इसको कौन बांटता है। पता लगा कि 90 अफसर इसको बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने उनकी लिस्ट निकाली। मैंने कहा पता लगाता हूं ये हैं कौन। 90 में से भाइयों और बहनों एक अफसर आदिवासी था। 90 में से एक अफसर आदिवासी, 3 अफसर दलित, 3 अफसर ओबीसी। बात समझिए। 90 में से एक आदिवासी, 3 ओबीसी, 3 दलित। और फिर मैंने पता लगाया, भैया पता लगाओ ये जो पैसा बढ़ता है इसमें डिसीजन कौन ले रहा है। आदिवासी अफसर ने कितने रुपए का निर्णय लिया, दलित ने कितने रुपए का निर्णय लिया, पिछड़े अफसरों ने कितने रुपए का निर्णय लिया। आप हैरान हो जाओगे। पिछड़ों की आबादी 50%। 50%। मतलब अगर आपको हिंदुस्तान में 10 लोगों की भीड़ मिले, उसमें 5 आप पिछड़े हैं। 10 में से 5 पिछड़े। उधर आपके 90 में से 3 अफसर। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़े वर्ग के अफसर लेते हैं। आप सोचिए, आबादी 50%, भागीदारी 5%, दलितों की आबादी 15%,
अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है तो दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं। आपकी भागीदारी 100 में से 1 रुपया और आपकी आबादी 15%, आदिवासी 8% है। 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेता है। यही हालत अल्पसंख्यकों की है। मतलब अगर आप 90% हिंदुस्तान को एक तरफ कर दो, इनकी इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। आप मुझे बताओ ना, आप टीवी देखते हो, देखते हो नहीं देखते हो? देखते हो ना? आपको उसमें एंकर दिखते हैं, एंकर दिखते हैं ना, जो दिखते हैं ना, जो पत्रकार होते हैं। आपने कभी आदिवासी पत्रकार देखा है? आपने कभी पिछड़ा पत्रकार देखा है? दलित पत्रकार देखा है? अल्पसंख्यक पत्रकार